नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार खजूरिया हिंदी के व्याख्यान यानी कि जनरल हिंदी के व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सेमेस्टर फर्स्ट के विद्यार्थी मेरे जो जनरल हिंदी पढ़ते हैं, उन्होंने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था कि साखी किसे कहते हैं और साखी के जो कबीर जी के पाठ्यक्रम में दोहे हैं उनमें से हमने दो दोहों का यानी कि गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दियो बताए, और सात समंद की मसी करो लेखनी सब बन राई, धरती सब कागद करो तो हरि गुण लिखया ना जाई। यह जो दोहे हैं इनके हमने भावार्थ को व्याख्याओं को जाना था। तो अब हम आगे के जो दो दोहे हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यही बात, कबीर इतने एक सुलझे हुए कवि हैं, बहुत साधारण शब्दों में अपनी बात को रखते हैं और जीवन के सार तत्व को अपने दोहों में अभिव्यक्त करते हैं। तो उसी का एक अगला जो रूप है, एक अगली जो कड़ी है, वो हमारे पास उनके दोहों में से जो पाठ्यक्रम में है एक निर्देश देता हुआ है, सावधान करता हुआ दोहा है। कहते हैं पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, अर्थात पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सियानों का। तो ध्यान से आप अपना नोटबुक और टेक्स्ट बुक यानी कि कापी और काव्य सुमन नाम की जो आपकी पाठ्यक्रम की किताब है उसको हाथ में रखें, थोड़ा ध्यान से सुना करें, ईयरफोन का प्रयोग कर लिया करें पढ़ने के लिए, क्योंकि कभी कभी आप जो सुनते हैं तो ठीक से नहीं सुनते हैं और उसका जो मुझे लिखकर जवाब देते हैं बहुत खराब देते हैं। कल मैं आप लोगों से जुड़ा था गूगल मीट पर, और गूगल मीट पर आप लोगों ने बहुत खराब रिस्पांस दिया, यानी कि पूछने पर कुछ आप बताते ही नहीं थे, हालांकि लिखकर आपने सब दिया हुआ था। तो कोशिश किया करें कि आप जो पढ़े हैं आप उसको अभिव्यक्त भी कर सकें, आप उसको सुना भी सकें। नहीं तो वह पढ़ना किसी काम का नहीं होता है जो हमने पढ़ लिया और हम किसी को वह सुना ही नहीं सकते हैं, कह ही नहीं सकते हैं, ऐसा किसी काम का नहीं होता है। तो मेरी ये आपसे एक इत्तला है, एक सुझाव है कि आप क्या करें, जब लिखते हैं तो बोलकर लिखा करें ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन यानी कि आपका शब्द उच्चारण जो है वो ठीक हो, और उसी के साथ आपका वर्तनी दोष भी कम हो और आप लोग अच्छे से कही गई बात को अपने शब्दों में भी कह सकें। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, अर्थात पानी बाड़े नाव में क्या होता है? अगर नाव में पानी आने लगे तो क्या होता है? नाव डूब जाती है, नाव किनारे नहीं पहुंचाएगी, नाव बीच मझधार में हमें छोड़ देगी और हम अपने जीवन को खो देंगे। तो इसलिए कबीर कहते हैं क्या, पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो चीजों की तुलना करके हमें समझा रहे हैं जीवन का सार तत्व कबीर जी। तो सप्रसंग क्या लिखना है आपको पहले ही सुनाया है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य सुमन में संकलित साखी शीर्षक के अंतर्गत से लिया गया है। इसमें कबीर जी जीवन के सार तत्व को समझाते हुए एक नाव का उदाहरण लेके समझाते हैं कि जिस प्रकार एक नाव में
पानी घुसने लगता है तो उसको हमने तुरंत ही बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों हाथों से उसको उलीचने लगना चाहिए ताकि हमारी नाव जो है वो बीच मझधार में ना डूब जाए, हमारी जीवन नैया जो है वो बीच धार में ही ना डूब जाए और हमें संकट का सामना करना पड़े। ठीक उसी प्रकार अगर घर में बाड़े दाम, और क्या है, अगर घर में बाड़े दाम, दाम अर्थात धन, और अगर घर में धन भर आता है और अगर हम अपनी जीवन नैया को डुबोने से बचाना चाहते हैं तो ये उस समय की क्या आध्यात्मिक दृष्टि से बात है कि माया आपके घर में घुस आ रही है, धन दौलत आपके घर में घुस आ रहा है, तो उसको दोनों हाथों से उलीचिए। उसी में परमार्थ है, उसी में कल्याण है। जीवन का कल्याण किस में है? कबीर ये बता रहे हैं कि अगर आपको अपने जीवन का कल्याण करना है, अगर हमें अपने जीवन में कल्याण लाना है, हमें अपने परलोक को सीधा करना है, हमें परम संतुष्टि चाहिए है अगर, तो हमें माया से प्रेम नहीं करना चाहिए। हमें उसके साथ उसका यानी कि संचय नहीं करना चाहिए, उसका संचय नहीं करना चाहिए, उसको इकट्ठा नहीं करना चाहिए, उसको जरूरतमंदों को दे देना चाहिए। हमने उसका यानी कि उस धन को घर में बाड़े धाम, यानी कि दाम अर्थात अगर वो धन, वह माया, वह दौलत हमारे घर में आ जाती है तो हमने उससे हमने मोह नहीं करना चाहिए, हमने उसको बांट देना चाहिए। ऐसे ही उसको उलीचना चाहिए जैसे एक नाव में पानी भरा है। यानी कि कबीर घर में धन के आ जाने को, दौलत के आ जाने को, माया के आ जाने को इतना हानिकारक मानते हैं जितना एक नाव में पानी भराता है, इतना हानिकारक मानते हैं। क्या कहते हैं कि एक नाव में जैसे पानी भराता है तो नाव डूब जाएगी, ठीक उसी प्रकार अगर हमारे मन में, ये घर क्या है, हमारे मन में धन को लेकर, उसको इकट्ठा करने को लेकर, माया को लेकर हमारे मन में अगर मोह तैयार हो जाता है, हम उसके साथ चिपक जाते हैं, हम उसको छोड़ते नहीं हैं, हम उसको बांटते नहीं हैं, तो समझ लीजिए हमारा जीवन परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये परम कल्याण कबीर का कौन सा कल्याण है? यानी कि जीवन की धारा को अगर हमने पार लगाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जीवन नैया उस परम तत्व को पाए, उस ईश्वर को पाए, तो हमें अपने घर से, घर अर्थात अपने मन से, अपने घर से, अपने अंदर से मोह माया का जो जाल है, जो धन है, जो दौलत है, उससे प्रेम को हटा लेना होगा और हमें ठीक अपने जीवन रूपी नैया को पार लगाने के लिए, ईश्वर रूपी धन को इकट्ठा करने के लिए हमें परोपकार की भावना को लाना होगा और परोपकार की भावना लाकर हम उस धन को यानी कि जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए दोनों हाथों से खर्चने लग जाएं। जैसे कि हमारी नाव जो जब पानी से भरने लगती है तो हम दोनों हाथों से उसको उलीचने लग जाते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत दोहे की व्याख्या क्या है कि पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े धाम, अर्थात घर में अगर धन, माया, दौलत अगर घुसने लगती है तो आने लगती है, आ जाती है, तो हमें उसके साथ मोह नहीं करना चाहिए। हमें माया को, यानी कि धन, माया महाठगनी है कबीर की नजर में, इसलिए कबीर कहते हैं उसकी दोनों हाथों से उलीचिए, उसको दोनों हाथों से उलीचिए। कैसे उलीचिए? उलीचने का मतलब निकालिए, खर्चिए, परोपकार के लिए, उसका दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण में ही हमारा कल्याण निहित है। अगर हम उस जल को, यानी कि जो नाव में, हम अपनी जीवन नैया को अगर पार लगाना चाहते हैं तो हमें उसमें जो ये माया रूपी धन जो है, धन रूपी जो माया है, जो हमारे अंदर मोह और कई विकारों को जन्म देता है, तो हमें विकार मुक्त होने के लिए हमें उसके साथ कोई लगाव ना करके हमने उसको खुले दिल से खर्च करना चाहिए। ये कबीर जी का परामर्श है जीवन की नैया को पार लगाने के लिए, परम तत्व तक जाने के लिए, कल्याण को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए कबीर कहते हैं कि हमें इस मार्ग को अपनाना चाहिए। जिस प्रकार एक नाव में पानी भराता है, ठीक उसी प्रकार अगर हमारे मन में, हमारे घर में,
हम लोगों में, हम में अगर धन को लेकर यानी कि लगाव पैदा हो जाता है और हम उसको संचय करने लगते हैं, तो हमारी नैया, जीवन रूपी नैया, जिस लक्ष्य को लेकर हमें जीवन मिला है, वो नैया जो है वो डूब जाएगी। ठीक, नमस्कार। इसके बाद हम अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। 10 मिनट हो गए एक ही वीडियो पे, एक यानी कि दोहे पे, तो इसलिए नमस्कार भी कर दिया था मैंने, लेकिन फिर भी एक दोहा और कर लेते हैं। ठीक, तो लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूल। कबीर के दोहे बहुत अर्थ गंभीर लिए हुए होते हैं, और कुछ दोहे जो हैं वो रूढ़ हो गए हैं, कुछ अर्थों को लेकर रूढ़ कर दिए जाते हैं आलोचकों द्वारा भी तमाम तरह से। लेकिन आपको जो अपना अर्थ लगे, ठीक लगे, आप उसको ले सकते हैं। और जो मैं बता रहा हूं जरूरी नहीं है यही बिल्कुल 200% यही लिखना चाहिए, कबीर यही कहना चाहते हैं। कहीं और आपको कुछ लिखा हुआ मिलता है और आपको लगता है वो जायज है, इससे जुड़ती हुई बात है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। बात समझने की है। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। तो फिर चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूल। तो कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं, हमारे एक अध्यापक हुआ करते थे जब मैं पढ़ता था 11th 12th में मुझे लगता है, तो वो हमें जब पढ़ाने आया करते तो कुछ लोग तंग करते क्लास में, तो वो एक उदाहरण बोलते बार बार। वो कहते हैं, वाणी में लिखा हुआ है कि जो नीमा होवे सो पावे। क्या कहते हैं? जो नीमा होवे सो पावे, अर्थात जो विनम्र होकर चलेगा वही कुछ पा सकता है, और जो अहंकार में चलेगा, जो बड़ापन लेके चलेगा, वह कभी भी कुछ सीख नहीं सकता है, वह कभी भी कुछ पा नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार, उसी बात को मैं क्यों आपसे सुनाया, इस दोहे का जो मतलब है वह भी लगभग उसी बात से जुड़ता है कि जो नीमा होवे, नीमा होवे अर्थात जो झुककर चलता है वही प्रभुता को पाता है, वही ईश्वरीय। प्रभुता का मतलब क्या है? प्रभु को पाना, प्रभुता जैसे गुणों को पाना। क्या कहते हैं? लघुता से प्रभुता मिले। लघुता अर्थात छोटापन, विनम्रता। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। अगर हम अपने अहंकार में डूबकर खुद को ही बड़ा माने, मैं ही मैं हूं जो हूं, यानी कि मैं का क्षय कर देता है। लघुता होने का मतलब क्या है? कबीर के दोहों में लघुता का मतलब है स्व के अहम का नाश कर देना, खात्मा कर देना। यानी कि ये जो मैं है, मैं क्या है? अहंकार का प्रतीक है, ईगो का प्रतीक है। तो क्या है? जो व्यक्ति इस मैं से मुक्त हो जाता है, मैंने किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वो किया, मैं ये था, जैसे रावण के अंदर कहा जाता है बहुत बड़ी मैं आ गई थी। ये मैं जो है आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती है, अहंकारी बना देती। ये अहंकार की बड़ी निशानी होती है। और जब आदमी अहंकार में चला जाता है तो वह गुणों को भूल जाता है, वह प्रभुता उसके पास, उसके निकट आ ही नहीं सकती है। जो विनम्र होके चलेगा, कहने का मतलब जो अपने अहम का त्याग कर देगा, अहम का त्याग कर देना, जो अपने स्व का त्याग कर देता है, जो अपनी मैं को मार देता है कि मैंने किया, नहीं, प्रभु की इच्छा से हो गया। हाँ, तो ये जो मैं, लघुता से प्रभुता मिले, अर्थात
जो नीमा होकर चलता है, जो झुककर चलता है, जो विनम्र है, उसी में प्रभुता है, उसी को प्रभुता मिलती है, उसी को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। प्रभुता ते प्रभु दूर, अर्थात जो मैं से भरपूर चलता है, मैं ही मैं हूं, जिसमें अहंकार का तत्व विद्यमान रहता है पूरी तरह से, जो अपने आप को ही बड़ा मानता है, उससे प्रभु दूर ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी भी ईश्वर के दर्शन जो है, ईश्वर का स्वरूप जो है वो नहीं मिल सकता है। उसको प्रभु यानी कि जो प्रभुता में चलता है, जो अहंकार में चलता है, जो अपने आप को सर्व कला संपूर्ण मानने लगता है, मैं ही मैं हूं, बाकी कोई है ही नहीं है, जिसका अहंकार सर चढ़ के बोलने लगता है, उससे प्रभु दूर रहते हैं। कबीर कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ईश्वरीय मार्ग पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो उसको अपने अहंकार को त्याग देना होगा, अपने मैं को त्याग देना होगा, अपने अहम और स्व का त्याग करना होगा, और वो अहम यानी कि वो मैं, उस अहम का त्याग करके विनम्र हो जाना होगा और अपने ईश्वर को समर्पित हो जाना होगा। तभी जाके ईश्वर जो है वो मिल जाएंगे। लघुता से प्रभुता मिले, विनम्रता से ही ईश्वर की प्राप्ति जो है वो हो सकती है। और जो अहंकार में चलेगा, जो अपने बड़प्पन में चलेगा, जो कहेगा मैं ही मैं सब कुछ हूं, जो अपने अहंकार का त्याग या मैं का त्याग नहीं करता है, वह कभी भी ईश्वर उसके पास नहीं आ सकते हैं, वह कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता है। चींटी छक्कर ले चली हाथी के सिर धूर। उदाहरण दे रहे हैं कबीर जी। हम कबीर हमेशा एक उदाहरण के साथ बात समझाते हैं। जैसे पहले दोहे में क्या समझाया, अपनी बात स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे अगर हमें जीवन का कल्याण करना है, अगर हमें मुक्ति का मार्ग चाहिए, तो हमें मोह माया से बचना होगा, और वह इतनी ही हानिकारक होगी, धन इतना ही खतरनाक होगा जितना कि एक नाव में पानी घुस आता है तो क्या होता है, नाव डूब जाती है। ठीक वैसे ही जीवन नैया भी डूब जाएगी अगर हम धन दौलत में लगे रहेंगे और परम कल्याण, जन कल्याण, लोक कल्याण की बात नहीं करेंगे। अपने पास आए हुए धन को और इकट्ठा ना करते रहेंगे अगर, तो क्या होगा, यानी कि हमारा जीवन, इंसानी जीवन, मानव जीवन का जो उच्च लक्ष्य है वह कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति जो है वो कभी नहीं की जा सकती है। तो इसके बाद अब आगे जो बात वो समझा रहे हैं अगले दोहे में, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, यानी कि अहम का त्याग करना होगा, मैं का समर्पण करना होगा। खुद को पूरी तरह से समर्पित जो कर देता है, जो विनम्रता के रास्ते पर चलता है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जैसे वो क्या कहते हैं, चींटी शक्कर ले चले हाथी के सिर दूर। जो नीमा होके चलता है, जो अपने अंदर विनम्रता का भाव लेके चलता है, जैसे कहते हैं कि जैसे चींटी जो है बिल्कुल छोटी सी लगती है, हम लोग उसको बिल्कुल छोटा मानते हैं, तुच्छ जीव मानते हैं, हजारों चींटियां हम तो पांव के नीचे मार देते हैं। तो कबीर उदाहरण के समझाते हैं, क्या कहते हैं कि चींटी शक्कर ले चली। चींटी जो है, जो बिल्कुल तुच्छ जीव माना जा रहा है, वो खाने में स्वादिष्ट चीज, गुण संपन्न चीज शक्कर, वो शक्कर को लेके चल रही है। और हाथी के सिर दूर, और हाथी इतना बड़ा होता है जो बड़प्पन में डूबा हुआ है, जो छोटा नहीं मानता है अपने आप को, वह हाथी क्या करता है, वो अपने सिर पर धूल लेके चलता है। तो ये है फर्क। कबीर समझाना चाहते हैं चींटी और हाथी का उदाहरण देके कि कैसे एक विनम्र आदमी जो होगा वह प्रभुता के पास चला जाएगा, उसको शक्कर मिलेगी, वह शक्कर लेके चल रहा है। चींटी जो है बिल्कुल तुच्छ जीव जो माना जाता है, वह अपने सर पर शक्कर लेके चलता है। वह चीनी लेके, आपने देखा होगा चींटियां चीनी को लेके चल रही होती हैं, शक्कर को लेके चल रही होती हैं, और हाथी अपने सर पर जो बहुत बड़ा होके अपने आप में बलशाली और ताकतवर है, उसके सर पर धूल है। तो कबीर कहना चाहते हैं कि प्रभुता को अगर पाना है, भावार्थ उनका यह है इस दोहे में कि
अगर ईश्वरीय तत्व को पाना है, अगर जीवन का परम कल्याण करना है, तो यानी कि हमें अपने स्व का त्याग कर देना होगा, हमें विनम्र होके जीना होगा। ये कबीर की शिक्षा है इस दोहे में, ठीक है, कि हमें मैं का, हमें लघुता में जीना होगा। लघुता में प्रभुता है, क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं कि जितना सिंपल होंगे उसी में उतनी ज्यादा श्रेष्ठता है। ताम झाम में श्रेष्ठता नहीं है, लघुता में, यानी कि विनम्रता में, हम झुककर चलने का मतलब यहां यह नहीं कि किसी की चाटुकारिता करने लग जाओ। झुककर चलने का मतलब यह है कि विनम्र होके चलें, हम सद्भाव से हम चलें, हमारे अंदर विनम्रता हो, हमारे अंदर झुक जाने की कला हो, और हम क्या करें, तब हम जाके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। छोटा सा जीव है चींटी, जो क्या करती है, अपने सिर पर शक्कर लेके चलती है। विनम्र होकर हम ईश्वर को पा सकते हैं। और अगर हम हाथी की तरह क्या करेंगे, अपने अभिमान में रहेंगे, अपने बल पर अभिमान करेंगे, खुद के ऊपर अपने अहं का त्याग नहीं करेंगे, अपने बड़प्पन का त्याग नहीं करेंगे, तो हमारे सिर पर धूल होगी, अर्थात हम प्रभुता को नहीं पा सकेंगे। ठीक है, तो नमस्कार, धन्यवाद। आज का लेक्चर इतना ही।